स्वर्गीय श्रीमती पुष्पादेवी अग्रवाल जी संस्थापक श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट की याद में 15 जनवरी कीर्तन की रात जगराता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाग बगीचे आप सोचते होंगे से क्योंकि ऐसे गाने वाले रहे भी नहीं आए राम जी देर है पटकारा जी की बात चल रही है हुसैन राम जी आजकल उन गाने वालों को पता नहीं कि हरि कीर्तन होता है क्यों देर है पटकारा बेरूम को अमियान सब लपेटा में लीजिए राम जी। ये तो अजीब और एक भ्रम का सवाल होता है जो आत्मा आज हमारे बीच में मौजूद है भगवान की भेजी। तो राम जी बागवाड़ी हमारे बड़े आदमी पुरुष आदमी कहते हैं कि गृहस्थी का गहने कुटुंब परिवार बेटे पोते ठाट बाट यही बागवाड़ी हुआ करती है। जब माता जी पुष्पा देवी जी की आत्मा में इस बागवाड़ी में केसर से क्यारी खेती में नजर आई आत्मा में बड़ी प्रसन्नता हुई बहुत ही खुशहाली आई और आज इन सभी बागों बहार को छोड़ के सदा सदा के लिए माता जी दुनिया से विदाई ले गई। तो दूसरे नंबर 10 दिन पहले पुष्पा देवी जी अपने कुटुंब के साथ आज नहीं सतुआ में गए आसपास हो रहा मेरी दौलत में पहले पुष्पा देवी जी अपने कुटुंब के साथ आज नहीं सतुआ में गए आसपास हो रहा पहले पुष्पा देवी जी अपने कुटुंब के साथ आज नहीं सतुआ में गए आसपास हो रहा ओ आज नहीं सतुआ आज से 10 दिन पहले माता जी पुष्पा देवी जी सभी कुटुंब परिवार के साथ में बहुत ही राजी खुशी थी। वो माता जी आज दुनिया में नहीं रही। कौन शहर है भगत जी कौन सा कॉलोनी है ये बालाजी बिहार 6 बेनाड एरिया है। बेनाड एरिया इस जयपुर महानगर को छोड़ के सदा सदा के दुनिया से विदाई लेगी ईश्वर चल गई। ये कीर्तन की रात माता गंगा का दरबार इस हरि कीर्तन की रात्रि को गंगा जागरण भी कहते हैं क्योंकि जिस आत्मा के शरीर के अस्थि कुसुमा गंगा जी विसर्जन करते हैं तो आज इस पहली नाइट को गंगा जागरण भी कहते हैं। लेकिन आजकल का गंगा जागरण हो रही जो जान ही रहे राम तो राम जी उम्र कितनी थी माता जी की 53 माता जी 60 वर्ष की उम्र हुई जब आ गया बोल कलकी मेरे बोल ईश्वर की सरकार 60 वर्ष की उम्र हुई जब आ गया ईश्वर की सरकार चली गई छोड़े हाथ
60 वर्ष की उम्र हुई जब आ गया कोल करार, पल की देर करी ना देखो ईश्वर की सरकार। माता जी की 60 वर्ष की उम्र होते ही ईश्वर की सरकार ने भी आने में देर नहीं करी, तुरंत भगवान लेने के लिए आ गया कि माता जी तुम बहुत भाग्यशाली हो। झटपट होगी प्यार चलेगी छोड़ यहाँ घर बार, पुष्पा देवी जी स्वर्ग दी छोटू परिवार। तो माँ भगवती गंगा से विनती करते हैं, हे माँ गंगा विनती सुन जो मन की छाया, पुष्पा देवी की आत्मा माँ थानेश्वर में आए। हे गंगा विनती सुन जो मन की छाया, पुष्पा देवी की आत्मा थानेश्वर में आए। गंगा विनती सुन जो मन की छाया, पुष्पा देवी की आत्मा सदा सहाय भगत का कंधी जो माँ गंगा विनती सुनजो करजो मन की चाहिए, पुष्पा देवी जी की आत्मा माता में। पुष्पा देवी की आत्मा क्यों गई सुनील राम जी गंगा जी, क्योंकि राम जी जीव ये आत्मा अजरमर है। आत्मा शरीर से निकलते ही राम जी ये शरीर समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता है। शरीर समाप्त होने के बाद में इस शरीर को चिता में जला दिया जाता है। चिता में जलाने के बाद में इस काया के शरीर के अस्तित्व अंदर बिखर जाते हैं। जब तीसरे को अपन फूट छोड़ते हैं और अष्ट पुष्पा गंगा जी विसर्जन करते हैं, बताए गए भगवती गंगे माँ पाप नाशनी माँ गंगे, उनकी शरण में जिन आत्मा के अस्त्री पुष्पा शरीर के उन आत्माओं को उद्धार करती है। क्योंकि राजा सगर के 60,000 बेटे एक कपिल मुनि का को भाजन बन गए, क्रोध में आकर रसम की ढेर कर दिया था। ऐसे राजा सगर की 5वीं पीढ़ी में भागीरथ पैदा हुआ, जिस माँ गंगा जी को लेके आया था अपनी पूर्वजों की मुक्ति के लिए। ऐसे राजा 60,000 सगर के बेटों का उद्धार किया गंगा माँ ने। और जो भी हमारे पूर्वज यानी जिनके भी अस्थि पुष्पा गंगा जी विसर्जन करते हैं वह उन आत्माओं का उद्धार करते हैं। ऐसे हमारे वेद शास्त्र प्रमाण बताते हैं। वो भी प्रकरण सुनाऊंगा स्वर्ग से गंगा जी क्यों आई, कैसे भगवान के चरणों में आई, कैसे ब्रह्मा के कमंडल में गई, कैसे शंकर की जटा में गई, कैसे शंकर की जटा में से ये भागीरथ तपस्या करके इस गंगा को लाया, कैसे राजा 60,000 शंकर के बेटों का उद्धार हुआ और कैसे हमारे बेटे बेटों का उद्धार करते हैं गंगा माता। ये वीर बलवेश्वर शाहपुरा से उस काल में बिहार था बाला, ये वीर बलवेश्वर शाहपुरा बालाजी हार में आया, पुष्पा देवी हरि कृष्ण के आगे रात जगाया। ये वीर बलवेश्वर शाहपुरा से बालाजी हार में आया, पुष्पा देवी हरि कृष्ण के आगे रात जगाया। भजन बना कर गाया, भजन बना कर गाया, हरे राम प्रचार। पुष्पा देवी
बीरबल वैष्णव शाहपुरा से इस बालाजी विहार बेनाड एरिया में आया। पुष्पा देवी जी का हर कीर्तन के आके रात जगाया, नए नए भजन बनाकर गाया, करे राम प्रचार। पुष्पा देवी जी स्वर्ग गयो छोटकुंड परिवार। तो देखे राम जी माता जी पुष्पा देवी जी को भगवान लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं हे माता जी तुम बहुत ही भाग्यशाली पुण्य आत्मा हो, इसलिए मैं स्वयं भगवान आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। हे माता जी मैं पालकी में बैठा कि तुम्हें स्वर्ग लेके चलता हूँ। तो माता जी पुष्पा देवी जी मना कर रही है, क्योंकि राम जी आदमी चाहे 100 साल का क्यों नहीं हो जाए, मरने का सबको डर लगता है। राम जी किसको कौन मरना चाहते हैं। पुष्पा देवी जी कह रहे भगवान ऐसे मत करो, मेरा जी नहीं करता, मेरा मन नहीं करता इसको तुम परिवार को छोड़ने को। भगवान ऐसे क्यों करेगा। भगवान हंसते हैं और कह रहे कि माता जी आप बहुत ही भाग्यशाली, मुझ में आस्था रखने वाली एक मेरी प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं स्वयं भगवान आया हूँ, वरना हर आत्मा के लिए हम किन उठाया करते हैं। माता जी मैं तुम्हें पालकी में बैठेंगे सीधा स्वर्ग में लेके चलूंगा। इस परिवार की आप डोंट चिंता, नोट फिकर, चिंता फिक्र मत करो, सबकी रखवाली मैं करूंगा, सभी परिवार जनों के सर के ऊपर मेरा हाथ रहेगा। माता जी आप तैयारी करो, क्योंकि आपके कौल करार पूरे हो चुके हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है माता जी उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि विधाता के लेख लिखे होते हैं उसके अनुसार उसको जाना ही पड़ता है। हे माता जी आप जल्दी करो, तैयारी करो। तो माता जी कह रहे भगवान मेरी थोड़ी पीछे है, बहुत खुशी है आप भगवान मुझे लेने के लिए हैं, लेकिन प्रभु मेरी थोड़ी सी इच्छा है। तो भगवान हंस रहे माता जी और तुम्हारी क्या इच्छा है वो भी मैं पूरी करूंगा बताइए। तो माता जी कह रही भगवान मुझे थोड़ा 5 मिनट का समय दे दो, ताकि मैं चलती चलती मेरे इस कुटुंब परिवार से थोड़ी सी बात करूँ। तो राम जी 5 मिनट का समय लेके एक छोटी सी सवाल दे दूँ, उसके बाद हमारे संत जी हमारे भजन पार्टी वगैरह जो भी सत्संग प्रेमी बड़े प्रेम से गाएंगे। तो राम जी माता जी के कितने बेटे बेटी है। तीन बेटे बेटी तो बेटी थी। बेटी नहीं है, बेटी नहीं है सर। बेटी नहीं है और पोती पोती। हाँ पोती है, 2 पोता 1 पोती। 2 पोते 1 पोती। और राम जी पहले स्वर्ग सिद्धार्थ हो गए नहीं जिंदे हैं राम जी, बेटा हूँ ना ये राम जी मौजूद है। राम जी हाँ वही बता जो आजकल का गावा नहीं नकल करो का ढवरा क्योंकि वही गाऊंगा जैसे वास्तव में वास्तविकता होती है। तो राम जी माता जी पुष्पा देवी जी 5 मिनट का समय लेके अपने बेटे बहू से, अपने पोता पोते से, अपने पति भगवान से क्या वार्तालाप करी छोटी सी शताब्दी। अरे भाई रे स्वर्गा से आयो देश दे बुलाओ भाई रे स्वर्गा से आयो देश दे बुलाओ के भगवान मैंने ले आ गया। तो राम जी पहली मिनट में अपने बेटों से क्या करिए माता जी सुनिए। एक मिनट प्रभु मान जो मैं बेटों से गाना, एक मिनट प्रभु मान जो मैं बेटों से गाना, एक मिनट प्रभु मान जो मैं बेटों से पापा जी की सेवा करना, पापा जी की सेवा करना, छोड़ जाती सारा
पहले मिनट में माता जी अपने बेटों से कह रही कि बेटा आज मेरा दिल नहीं करा था, मेरा मन नहीं कर रहा तुम छोड़ने को, क्योंकि राम जी बेटा एक माँ का जिगर का टुकड़ा हुआ करते हैं। नाम बताओ। हाँ साहब, ये 50 रुपए कमलेश जी अग्रवाल साहब की तरफ से अपने कर कमलों से अपने सफल के महीने से ये 50 रुपए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भगवान 50 के 50 करोड़ बना दे। इन भक्तों का नाम लिख लेना भगवान आपके खाते में। तुमने नानी बाई के 56 करोड़ का बात भरा, वैसे इनका कई करोड़ चुकाने होंगे भगवान आपको। बोले सर क्या के तो राम जी देखे, राम जी सुने, राम जी बेटा एक माँ का जिगर का टुकड़ा हुआ करता है। बेटा चाहे कुपात्र हो जाए लेकिन माता को माता नहीं हुआ करती। राम जी बेटा चाहे वह सेवा करे या नहीं करे, लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। बेटा अगर दूध पाने लगे तो माँ अपने कलेज की कोडगी निकाल के दे देगी, मेरा बेटा दूध पा रहा है। देखो माँ का हृदय कितना कोमल होता है। तो अपने कलेजे के टुकड़ों से उनसे कह रही है बेटों से कि बेटा मेरा आज मन नहीं कर रहा था तुम्हें छोड़ने को, लेकिन क्या करूं भगवान की मर्जी अच्छी होगी। लेकिन मैं बेटा जाती जाती अंतिम तुम्हें यही सीख लेके जा रही हूँ कि तुम्हारे पापा जी की सेवा करना बेटा। आज सब ठाट डाल निर्णय छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि राम जी आजकल का भजन तो ही भजन ने खूब गा रहे थे, लेकिन काही खेगा ने पहली मिनट प्रभु माने दो करूं बेटा हूं सुबह। यहाँ के गाने वाले बता रहा हूं माई गणु मिलो आपस में लीजो बांट, चाहे राम जी का सर्टिफिकेट गणु में ही नहीं चाहिए। एक सोच जो हाँ पिताजी जी रहे तो माता जी कह रही कि बेटा सेवा करना, क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं। माता पिता से बढ़ के दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो अपने मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा जी का दिल मत दुखाना। एक भगवान के समान पिता है, उनकी सेवा करना। तो दूसरी मिनट में अपने बेटे की बहू से क्या करें सुनो। दूजी मिनट प्रभु माने दो मैं करूं बहू से बात। दूजी मिनट प्रभु माने दो मैं करूं बहू से बात। दूजी मिनट प्रभु माने दो से बात। दूजी मिनट प्रभु माने दो मैं करूं बहू से बात। इस घर को बांध कर रखना बेटा, इस घर को साच कर रखना बेटा। इज्जत है हाँ साहब 50 रुपए विजय जी अग्रवाल साहब बदाल वाले उनकी तरफ से अपने कार्यक्रमों से अपने सफल कमाने से 50 रुपए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भगवान 50 के 50 करोड़ को ना दे ना बताओ दे। और ये 50 रुपए पावन अग्रवाल साहब की तरफ से भी अपने कार्यक्रमों से अपने सफल कमाने से भगवान 50 के 50 करोड़ को ना दे। और साहब 20 रुपए नंद किशोर जी शर्मा ग्वालियर वालों की तरफ से भी देख रहे हैं। अपने कार्यक्रमों से अपने सफल से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भगवान ऐसी दान की दाता रहे के घर में भगवान अंदर के भंडार भरे रहे, सरसुख जीवन मिले, बोली स्वर्ग आत्मा की। तो राम जी सुनिए थोड़ा ध्यान से। अपने दूसरी नंबर में अपने बेटे की बहू सिंह गहने माता जी पुष्पा देवी जी की बेटा जैसी मैंने इस घर की उपमा बढ़ाई, इस घर को बहुत घर का समझ के रखा। बेटा इस घर की इज्जत आप तुम्हारे हाथ में,
बेटा आय का सम्मान करना में भगवान का ध्यान रखते हुए अरे पंचायती नहीं करी धर्म का पालन करना बेटा। तो काम पंचायती को कोई करी ना अंगुली से न बताए बेटा, दुनिया तारीफ करती रहे कि ठीक है पुष्पा देवी जी चली गई, लेकिन उनके बेटे की बहू होती लक्ष्मी और देवता है। बेटा इस घर का नाम रोशन करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे पिताजी के समान तुल्य एक ससुर है। और वैसे आजकल की छोरी छापड़ी कह रही है, क्योंकि आने वाली बहू एक बेटी के समान होती है और सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी छोरी छापड़ी आ रही है, कहती है ससुर जी को मम्मी जी और ससुरा जी को पापा जी, लेकिन मेरी बेटी पापा जी मम्मी जी सब कह देती हैं, लेकिन पापा मम्मी की कैसी खातिर हो रही है। कोई बहन बेटी मानता बहन नाराज मत हो जाए तो अपने बेटे के समान उन बहू से कह रही है, बहू से तुम्हारे पापा जी का दिल मत दुखाना बेटा, सेवा करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो तीसरे मिनट में अपने पोता पोती के लाल लडारे और क्या करें सुनिए। नट प्रभु माने तो पोता पोती से बात, नट प्रभु माने तो पोता पोती से बात, माता जी अपने पोतों पोती के लाल लडारी पोता पोती की और कह रहे कि बेटा आज मेरा छोड़ने को, लेकिन क्या करो भगवान की मर्जी से होगी, क्योंकि राम जी मूल से प्यारा ब्याज और ब्याज से प्यारा चक्रवर्ती ब्याज, जिसको पोता पोती बोला करते हैं, यानी दादा दादी को अपने बेटों से भी अधिक प्रिय पोता पोती हुआ करते हैं। बेटा आज ये दादी जी तुम्हें छोड़ के जा रही है बेटा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कमी छोड़ के जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे दादाजी खैर वैसे बुजुर्ग हो गए, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें बहुत ही लाड चाव से रखेंगे, बहुत ही तुम्हारा लाल लटाएंगे। तो राम जी चौथी मिनट में क्या करिए माता जी सुनिए। चौथी मिनट प्रभु चौथी मिनट मेरे मन में हुई नमन की चाहत, चौथी मिनट मेरे मन में हुई नमन की चाहत, चौथी मिनट मेरे मन में नमन की चाहत, चौथी मिनट मेरे मन में हुई नमन की चाहत, मेरे बेटी हो कन्यादान करती, मेरे बेटी हो कन्यादान करती, बाई बेचाई करते भाग ओ मेरे भगवान से कह रही है माता जी पुष्पा देवी जी, प्रभु मेरी एक इच्छा मन की मन में लेके जा रही हूँ,
क्योंकि अगर मेरी बेटी होती मेरे हाथ से कन्यादान करते, वे भाई भौजाई अच्छा पेज भात मेरा भरते। प्रभु मेरी एक थोड़ी सी इच्छा मन में लेके जा रहा, क्योंकि कन्यादान महादान ये बाकी रहेगी। प्रभु मेरी थोड़ी इच्छा, लेकिन जैसे मर्जी प्रभु आपकी इच्छा है। तो राम जी अंतिम 5 मिनट में क्या करें, भजन को पूर्ण करता हूँ राम जी। 5 मिनट प्रभु माने जो पति भगवान सेवा, 5 मिनट प्रभु माने जो पति भगवान सेवा। अपनी पति भगवान से, क्योंकि राम जी पति एक परमेश्वर होता है। माता बहनों के लिए पति ही परमात्मा, पति से हट के दूसरा कोई भगवान नहीं। क्योंकि राम जी ऐसे हमारे विश्वास प्रमाण बताते हैं, और माँ बाप बेटा बेटी के लिए माता पिता से हट के दूसरा कोई भगवान नहीं। माता पिता के चरणों में चारों धाम बताए, और हमारे माता बहन नारी जाति के लिए पति ही एक भगवान होते हैं। लेकिन आजकल ऐसे कोई भगवान कौन समझती है माता बहन, सब मतलब मनवा करिए। तो राम जी 5 मिनट में माता जी पहले बात पंचायती ना करो, हर बार बोल रही हो। पहले बार पंचायती कर लो। तो अपने पति से कह रही है पंचायती तो कुर्ता हे पति भगवान, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आज ये दासी तुम्हें छोड़ के संसार से विदाई ले रही है। हे स्वामी, मेरी रोली मेहंदी चावल लेके मोत्र से मांग सजा दो, क्योंकि हमारे सुहागिन भाग्य माता बहनों की जैसे दुल्हन का श्रृंगार करते रहते हैं, वैसे मांग सजाई जाती है। इतनी बात करके भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करिए माता जी, ये प्रभु मैंने ईश्वर से बात कर ली, लेकिन मेरी एक थोड़ी सी अंतिम इच्छा है, प्रभु क्या पूरी करेंगे? भगवान हंसरे, माता जी तुमने सबसे बात कर ली, क्या इच्छा बाकी रहेगी बताओ, वही मैं पूरी करूंगा। तो भगवान से करिए, भगवान तुमने हमारी एक सास किसी जोड़ी को विश्वास दी, क्योंकि पति पत्नी में सास किसी जोड़ी हुआ करती है, भगवान जोड़ी नहीं बताए। तुमने हमारी सास भर की जोड़ी को विश्वास दी, भगवान वादा करो कि मेरी यही स्वामी, ये मेरे पति भगवान, आगे जी मैं जिनको छोड़ के जा रही हूँ, आगे हमारी दोनों की पति पत्नी की जोड़ी अमर रहे। तो भगवान कह रहे एवं अस्तु, ऐसा ही होगा माता जी, जिन पति भगवान को तुम छोड़ के जा रहे हो, यही स्वामी तुम्हारे पति भगवान आगे स्वर्ग में दोनों की जोड़ी अमर रहेगी बेटे पालकी। ऐसे भगवान से वादा करके माता जी प्रसवा देवी जी पालकी में बैठ के सीधी सर चली जाती है। बोले स्वर्गीय आत्मा की। अब हमारे संत जी जो भी महानुभाव पार्टी गाने वाले, जो भी सत्संग प्रेमी प्रेम से गाए, फिर राम जी का तो नंबर सुबह 4 बजे तक है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, और जब लगे घट में कब हम दीन दयालती तुम कपड़े। भागत दौड़त जिन गयो, भाग
रात दौलत गिन गयो और सोबत की रात। एक घड़ी हरि ना भजो तो बड़ी शर्म की बात।
प्रभु
चलेगी हरा और बांके बिहारी लाल की बोलो सामने पेट की हर बंदे तेरा गोर शरीर में गोरी विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके नागिन को उपगीत लसी अयोध्या कही शशि भान में दान करे फल में फलचारी तारक अंक विधि नागे शंकर नाम संक सदा ही बरोस रहे शिवा सर जाने to do.
बोले तेरी जटा में बही गंगी धारा, शिव जी तेरी जटा में बही गंगी धारा, बोले तेरी जटा में बही गंगी धारा। मैं जैसे गाना एक का होता है, वो सब का होता है, गाते एक ही होते हैं, ब्राह्मण गाने के लिए आप सुन के बच्चे शिव जी तेरी जटा में बही गंगी धारा, गिर जा सकता
विश्व की आधारा बोले जगानी बड़ी जंगीदारा गौताला नहीं गौता मालिक दीपक दादा को ताऊ बुला रहे हैं बोल गए जाग जाग गंगे महारानी दुनिया दर्शन आए जाग जाग गंगे महारानी दुनिया दर्शन आए जाग जाग गंगे महारानी दुनिया दर्शन आए जहर गंगे महारानी दुनिया दर्शन महाराज
हजार सकल के बेटे 7,000 सकल के बेटे या बजा मंगे महारानी दुनिया दर आई मेरी मैया दुनिया दर आई मैया दुनिया दर आई जग जाग मंगे महारानी दुनिया बरस पुष्पा देवी आई शरण कर जो मान चाहे हरे पुष्पा देवी आई शरण कर जो मन चाहे या बजा मंगे हारा या कर सजनाए जग जाने के महारानी या बजा मंगे हारा बोले भगवती गंगे मैया की बोली स्वर्ग बोले भक्तो भगवान जगदीश हरे जगदीश
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोले भगवती गंगा मैया की जय हो बोले भगत और भगवान की जय हो बोले स्वर्ग आत्मा की जय हो बोले सनातन धर्म की जय हो बोले गौ माता की जय हो बोले बस्ती नगर की जय हो बोले हरि कीर्तन जागरण कराने वालों की जय हो बोले हरि कीर्तन जागरण सुनने वाले सब भक्तजनों की जय हो बोले अपने अपने माता पिता की जय हो बोले अपने अपने श्री सतगुरु भगवान की जय हो स्वर्गीय पुष्पा देवी अग्रवाल की याद में कीर्तन की रात प्रस्तुतकर्ता विकास अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट,